हर हर महादेव दोस्तों आज मेरे ब्रह्मचर्य का 17वां दिन है। आज हम जानेंगे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कि आप प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप मिल सकते हैं। दोस्तों आप दिल्ली आगरा से आ रहे हैं तो आप छठीगरा पर उतर जाइए। छठीगरा पर जैसे ही आप उतरेंगे तो वहाँ पर गेट है, मेरो वृंदावन करके गेट पर नाम लिखा हुआ है। आप वहाँ से ऑटो रिक्शा लेके आप प्रेम मंदिर के लिए सीधे निकल जाइए। यदि आप गाड़ी से आ रहे हैं तो महज मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। आप छठीगरा जो कि दिल्ली आगरा हाईवे है, वहाँ से आप सीधे वृंदावन जा सकते हैं। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो सबसे पहले वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा राइट साइड में। हाईवे से थोड़ा आधा किलोमीटर चलते ही फिर आगे चलेंगे अक्षय पात्र मिलेगा, आधा किलोमीटर आगे आप आगे जाएंगे तो आपको लोटस टेम्पल मिलेगा। करीब 2 किलोमीटर आगे चलेंगे तो फिर आपको करीब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर प्रेम मंदिर आएगा। प्रेम मंदिर ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल वृंदावन के, जहाँ पे जो वृंदावन में जो जितने भी मंदिर हैं उन सब में सबसे पहले मेन वृंदावन में प्रेम मंदिर आता है। प्रेम मंदिर पर जितने भी ऑटो रिक्शा हैं सबको रोक देते हैं। कुछ रिक्शा ऐसे हैं कि बीजेपी सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा। तो आप उन रिक्शाओं में बैठ के आप प्रेम मंदिर आप पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से प्रेमानंद जी महाराज का जो मंदिर की दूरी है मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो प्रेम मंदिर पहुँचने के बाद आप 2 रास्ते हैं। एक तो आप प्रेम मंदिर से थोड़ा सा आधा किलोमीटर पहले उतर जाइए। प्रेम मंदिर से मुश्किल से आधा किलोमीटर पहले से एक रास्ता जाता है पीछे साइड में, लेफ़्ट साइड में। उसी रास्ते से महाराज जी जाते हैं और महाराज जी जो रहते हैं प्रेम मंदिर से आधा किलोमीटर पहले मेन जो रोड है, जो आप वृंदावन जाएंगे उस रोड पर ही बाबा जी का जो फ्लैट है या रूम्स है जहाँ पर बाबा जी अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। तो बाबा 2:30 बजे निकलते हैं रात को। अपना है दूसरा रास्ता है कि आप प्रेम मंदिर से आगे जाइए और प्रेम मंदिर से आधा किलोमीटर आगे चलेंगे, यानी कि इस्कॉन मंदिर से थोड़ा सा पहले जो कि परिक्रमा मार्ग है, वहाँ पर एक पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी से लेफ़्ट साइड में आपको चलना है। लेफ़्ट साइड में मुश्किल से 1 किलोमीटर आपको आगे चलना है। वहीं पर बाबा का केली कुंज आश्रम है। इस तरीके से आप प्रेमानंद जी महाराज के जो आश्रम है वहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे आप 2:30 या 2:45 बजेगा, 2:30 बजे के बाद बाबा दर्शन देते हैं। सभी को नमस्कार करते हुए, राधे राधे करते हुए सबको जाते हैं। तो आप आराम से शांति से बाबा के दर्शन कीजिए। बाबा सबको एक दृष्टि ज़रूर देते हैं, तो आपको भी बाबा ज़रूर दृष्टि देंगे, दर्शन आपके हो जाएंगे। अब आपने दर्शन कर लिए, अब आप चाहते हैं कि अब आपको बाबा से मिलना है या बाबा का सत्संग देखना है, तो आप एक काम कीजिए। 2:30 से 3 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पर ढोल नगाड़े बजेंगे। आप जब माहौल देखेंगे ना, एकदम दिवाली जैसा माहौल रहता है। तो आपको क्या करना है कि आप 2:30-3 बजे आप वहीं पर चाय वाय पी लीजिए दर्शन करके। और नाश्ता पानी की भी दुकानें रहती हैं वहीं पर, रात को खुली रहती हैं, तो आप नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। तो बाबा के दर्शन करने के बाद आप ठहरिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। फिर लाइन लगती है बाबा से मिलने, अगले दिन के लिए मिलने के लिए, टोकन के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड लेना है और उस लाइन में लग जाना है। जैसे उस लाइन में लगेंगे तो 5-6 बजे करीब वो लाइन में टोकन बंटना शुरू हो जाता है। जाएगा कि कल 9 बजे या 8 बजे, आप 9 बजे करीब टाइम रहता है कि 9 साढ़े 9 बजे आप इस समय सत्संग में बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, उनका सत्संग सुन सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूँगा। आपके प्रश्न का ज़रूर मैं उत्तर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। बाकी मैं आपको बताऊं कि वृंदावन और कहां कहां घूम सकते हैं। तो आप वृंदावन में महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद अब आपने 3 बजे तक प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के बाद यदि आप अब चाहते हैं कि अब हमको वृंदावन घूमना है, तो आपको क्या करना है, 3 बजे महाराज जी के दर्शन करने के बाद आप सीधा चले जाइए। आप पास में ही है इस्कॉन मंदिर, वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी है। तो आप चाहें तो इस्कॉन मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंगल आरती रहती है, हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं। आप चाहें तो आप वहाँ पर इस्कॉन मंदिर में जाके राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, तो आप जाए दर्शन कीजिए, आरती में शामिल हो जाइए। उसके बाद आप यमुना घाट जाना चाहते हैं तो यमुना घाट जा सकते हैं, वहाँ पर स्नान करना चाहते हैं। यदि आप उसके बाद बिहारी जी चले जाइए। और ये सब जो हैं मुश्किल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर सब हैं। ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको 20-20 रुपये में कहीं भी छोड़ देंगे। आप बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए।
आपके बिहारी जी के दर्शन हो गए 8-9 बजे तक, आराम से फ्री हो जाएंगे आप। अब आप फ्री हो जाएंगे, अब आपको जैसे टोकन मिल गया, टोकन के लिए जैसे आप लाइन में लगे हुए थे तो आप टोकन ले लीजिए, अगले दिन बाबा के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए चले जाइए। या टोकन के लिए लाइन में नहीं लग रहे हैं तो सुबह आप 8-9 बजे तक ये सब दर्शन करके फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप चले जाइए मथुरा। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो गोकुल जा सकते हैं, जो कि रमन रेती है, जहाँ पर नंदगांव है। बरसाने के लिए आप राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वृंदावन से जाना पड़ेगा डायरेक्ट छठीगरा से फिर आपको बस मिल जाएगी। डायरेक्ट वृंदावन से भी आपको भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक जो बस रहती हैं वो चलाई गई हैं, तो आप उसमें बैठिए, सीधा 40 से 50 रुपये किराया रहेगा। मुश्किल से 1-1.5 घंटे के अंदर आपको बरसाना छोड़ देंगे। बरसाने में जाइए, बरसाने में दर्शन कीजिए राधा रानी के, और उसके बाद आप गोवर्धन, जो बस जाती है वो गोवर्धन होते हुए जाती है गिरिराज जी महाराज, तो आप राधा रानी के दर्शन करके गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, बहुत सारे लोग 21 किलोमीटर की गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा भी देते हैं। और ऐसा महत्व है कि गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। तो आप गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। परिक्रमा देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और वहीं से राधा रानी जो मंदिर है वहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर है गिरिराज जी महाराज से बरसाना, गोवर्धन से बरसाना, तो आप बरसाना राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, और रमन रेती भी है। रमन रेती में एक खास बात यह है दोस्तों कि आप रमन रेती में जाएंगे तो वहाँ पर जो रेती है ना, आप उसको रज को, जब कथा होती है हमारे ब्रज में, तो कथा होने से पहले लोग रमन रेती से रेती लेके आते हैं। किसी बच्चे का नामकरण होता है तो वहाँ से रेती लेके आते हैं। तो वो धूल ऐसी है कि आप जीप पर भी रखेंगे तो उसमें बिल्कुल मिट्टी जैसी किसकिसाहट होती है वो नहीं रहेगी, एकदम साफ रहते। आप उसमें लेट भी जाएंगे तो आपके कपड़ों में गंदे नहीं होंगे, आपके कपड़ों में वो धूल लिपटेगी नहीं, इसलिए लोग लिपट के उस रेती में लोट मारते हैं। तो वहीं पर जमुना जी भी है, आप चाहें तो वृंदावन में, मथुरा में भी है जमुना जी है, बोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप मथुरा, वृंदावन में घूम सकते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। अब आपको अनिरुद्धि जी महाराज के आश्रम जाना है। तो अनिरुद्धि जी महाराज का जो आश्रम है, जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए, प्रेम मंदिर से जैसे आप आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में प्रेमानंद जी महाराज के मंदिर के लिए जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के लिए जाते हैं, तो राइट साइड में अनिरुद्ध जी महाराज का आश्रम है। मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी। आप रिक्शा ले लीजिए या ऑटो ले लीजिए। गौरी गोपाल आश्रम है, जहाँ पर बहुत सारी वृद्धा माता रहती हैं वृद्धाश्रम में, और गौएँ भी रहती हैं, और वहाँ पर कथा वगैरह महाराज जी की चलती रहती है। तो इस तरीके से आप वृंदावन में, वैसे तो वृंदावन में बहुत कुछ है घूमने के लिए, इतने महान संत हुए हैं कि आप उनके दर्शन कर सकते हैं। प्रेम मंदिर है कृपालू महाराज का, तो आप प्रेम मंदिर से जाएंगे तो प्रेम मंदिर की जो टाइमिंग रहती है 8-9 बजे से सुबह, और रात को करीब 8-9 बजे तक का टाइमिंग रहती है। आप प्रेम मंदिर शाम के टाइम जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। पूरा खुला हुआ एरिया है, मार्बल हो रही है, बीच में मंदिर है और डेकोरेशन लाइटिंग होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये जो प्रेम मंदिर है चल रहा है। तो इस तरीके से आप वृंदावन में घूम सकते हैं। वैष्णो देवी का भी मंदिर है, जैसे आप बताया, छठीगरा में आप घुसेंगे वृंदावन में, सबसे पहले वही मंदिर पड़ेगा। इस तरीके से आप मथुरा वृंदावन का टूर कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।